ये रोमन अंपायर एक किताब है, गब्बन ने लिखी है, अंग्रेज है। उसकी जिल्द नंबर 6 के अंदर एक वाकया मौजूद है। रोमन अंपायर किताब के अंदर जिल्द नंबर 6 में हजरत जो है महमूद गजनवी के हवाले से वाकया मौजूद। जिस वक्त महमूद गजनवी को एक बंदे ने आके कहा कि आपका एक सिपाही है और आपका बड़ा करीब है, उसने मेरे घर में घुस के मुझे मारता है, मुझे निकाल देता है और मेरी बीवी को अपनी बीवी बना लेता है। मुझे मेरी बीवी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। कहते हैं कि महमूद गजनवी ने उसको कहा, जब वो बंदा तेरे घर आए ना, मेरे पास आ जाना, दरवाजे खुले हैं। सबको कह दिया दरवाज़ा नहीं बंद करना, खोल के रखो। सारी रात सहन में वक्त गुजारता, दिन भी सहन में बैठा रहता, नमाज पढ़ता और बैठा रहता। एक दिन दौड़ते हुए वो जो देहाती बंदा था, गरीब आदमी था, वो आया, आकर कहने लगा, हजरत बंदा मेरे घर में आ गया। आपने चंद बंदे साथ लिए, तलवार निकाली और दौड़े। जैसे घर में पहुंचे, दरवाज़ा तोड़ा तो अपने मुंह पे कपड़ा कर लिया, कहा चिराग बुझाओ, सबसे पहले चिराग बुझाओ। उन्होंने जब चिराग बुझाया तो उसने जाके जाते ही सर कलम कर दिया, सर काट के रखा, कहा चिराग जलाओ। जब चिराग जलाया, कहा इसका चेहरा मेरे पास लेकर आओ। जब चेहरा पास लाया गया, देखा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहकर सजदा शुक्र किया। सजदा शुक्र करने के बाद कहा पानी लाओ, रोटी लाओ, मैं थोड़ा खाना चाहता हूँ। गरीब आदमी था, उसके घर में क्या था? अंग्रेजों ने लिखा है, अंग्रेजों ने, गबन राइटर है, रोमन अंपायर किताब रोमन अंपायर और जो है 6 नंबर जिल्द। जिस वक्त वो पानी हजरत पी रहे हैं और वो साथ खड़ा किसान गरीब नादार कहता है, हजरत साहब पानी तो ऐसे पी रहे हैं जैसे आपने कोई बहुत मुशक्कत और मेहनत वाला काम किया, 5-10 गिलास पानी पी गए। और रोटी, सूखी रोटी, बादशाह बंदे हैं, सूखी रोटी भी मेरी खाए जा रहे हैं। आपने फरमाया, जब तो आया था ना और आके तूने शिकायत लगाई थी। खालिद जो है महमूद गजनवी ने उस दिन से ना पानी पिया है ना रोटी खाई। मैं ऐसे बंदों का बादशाह बन गया हूँ जिनको मैं इंसाफ ही ना दिला सकूं, तो मेरा बादशाह बनने का, हुक्मरान बनने का क्या फायदा है? अल्लाह अकबर। कहा जी आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ा? कहा अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए पढ़ा कि मैंने तहकीक कराई, मुझे पता चला कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा इस गुनाह में शामिल है। मुझे जब मेरे बंधु ने तहकीक करके बताया तो मुझे पता चला कि मेरा बेटा शामिल है। और फिर मुझे ये भी यकीन होता कि मेरा खून इतना हरामी नहीं हो सकता। फिर मैं कहता पता नहीं ज़माने की हवा लग गई हो उसको, पता नहीं क्या हो गया। मैंने नीयत की कि मैंने तुझे इंसाफ देना है। चिराग इसीलिए बुझाया कि कहीं मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ जाती तो मैं अपने बेटे को देख के कहीं मुमकिन है तुझे इंसाफ ना दिला पाता। मैंने गर्दन काटी अंधेरे में इसीलिए कि ताकि ये जो शफकत पिदरी है ना, ये ना आ जाए, शामिल ना हो जाए। मैंने गर्दन काट के चेहरा देखा, अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए पढ़ा कि वो मेरा बेटा नहीं था, किसी और का है। अल्लाह ने माफ। लेकिन बेटा भी होता तो गर्दन तो काट ली थी। ये इंसाफ है। जिस वक्त बरतानिया पे हिटलर हमले कर रहा था ना, दिन ब दिन उनको कमज़ोर करता चला जा रहा है। करीब था कि वो बरतानिया पे हमला करके जीत जाता। और उस वक्त बरतानिया का वजीर आज़म था चर्चिल। क्या था? चर्चिल। अब ये करीब था कि हिटलर वहाँ फतह मिल जाती और ये बरतानिया की हुकूमत भी वो संभाल लेता। दानिश्वर लोग, बड़े समझदार लोग, राइटर किस्म के लोग, वो सब आकर ना चर्चिल के पास आए। क्या तुझे तो अंदर की बातों का पता है, ये बता हिटलर हमसे हमारा मुल्क ले जाएगा? अब उस वक्त चर्चिल ने कहा, मुझे ये बात तुम बताओ कि तुम पूछने आए हो कि हिटलर हमसे जीत जाएगा या फतह हासिल कर लेगा, तो ये बताओ कि क्या हमारी अदालतों में इंसाफ है? कहाँ बरतानिया इंसाफ देता है। कहा फिर जाओ, हिटलर कभी नहीं जीत सकता। उसके बाद हिटलर नाकाम हुआ और फतहयाब हो गया बरतानिया, और कायम और दायम यही सारे इकट्ठे होके चर्चिल के पास आकर कहने लगे कि चर्चिल तुझे कैसे पता था कि हिटलर हमसे नहीं जीत सकता? वो सरहदों पे चढ़ गया था और हर जगह उसको फतह मिली। यहाँ उसने कहा मैंने इस्लाम जो है ये किताबों में, पहले वाली इल्हामी किताबों में पढ़ा है, जिस मुल्क में इंसाफ होता है, रियाया को इंसाफ मिलता है, अल्लाह उस मुल्क की सरहदों की फरिश्ते भेज के हिफाजत करते हैं। और मुझे वो हज़रत मौला अली का कौल याद है, कुछ तो हदीस कहते हैं, असल में ये कौल है।
अल मुल्को यदूमु माज कुफ्र, अल मुल्को यदूमु माल कुफ्र वला यदूमु माज जुल्म। देखो कोई सल्तनत चल रही है, उस पे कुफ्र हो रहा है, फिर भी चलती रहेगी, अल्लाह उसको चलाएगा, नहीं रोकेगा। सरहदों पे खराबी नहीं आएगी, मुल्क चलेगा। जितना भी कुफ्र हो जाए अल्लाह नहीं तोड़ेगा उस मुल्क को। जिस वक्त जिस मुल्क में कुफ्र से नहीं टूटेगा, जिस मुल्क में जुल्म आ जाएगा, अल्लाह उस मुल्क को तोड़ देगा, उसकी सरहदों का सत्यानाश कर दिया जाएगा।